हेलो, वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। यार मैंने कल आपको बताया था कि आम भरन वाला भी होता है, खाने वाला भी होता है, लेकिन कल के व्लॉग में मैंने आपको कहा था कि जो आम है ये खाने वाला नहीं है। तो आज के इस व्लॉग में बताएंगे कि वो आम कौन सा है, और पूरा व्लॉग एंड तक देखिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे विद मी एंड कीप वाचिंग ऑल द व्लॉग एंड लेट्स गो अहेड। यार एक ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਸਮੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮੋਸਟਲੀ 80% ਆਵਾਮ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਅੰਬ ਕਰਨ ਇੱਥੇ ਆਏ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਜੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਦੁੱਖ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਬਸ ਐਵੇਂ ਟੂੰ ਕਰਕੇ ਬਟਨ ਨਹੀਂ ਨੱਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਟਿਚ ਕਰ ਗਿਓ ਘੰਟੀ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਦੱਬ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਰਡਲੀ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਯਾਰ, ਐਵੇਂ ਦਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਕਤ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ। ਯਾਰ ਆਪੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਤੇ 20 ਹੁਣ ਥੰਬਸ ਅਪ। तो ये इस स्टिक की मदद से जो आम लगे हुए थे वो उतारे जा रहे हैं, क्योंकि हाथ उधर पहुंच नहीं सकता। तो ये एक पक्की अम्बी उतार ली गई है। मोस्टली जो है वो कच्चे अम्बी होती हैं, ग्रीन कलर की फुली, लेकिन ये थोड़ी सी पक्की हुई है और खाने के काबिल है। वैसे तो कच्ची अम्बियाँ भी खा लेते हैं मज़े के तौर पर, मुँह खट्टा करने के लिए, लेकिन ये ज़्यादा टेस्टी होगी। तो ये कुछ अम्बियाँ उतार ली गई हैं और कुछ अब इसे उसमें थ्रो कर दिया जाएगा। अब इसके आगे 2 तरीके हो सकते हैं। जो पहला तरीका है वो तो ये है, आप इसको पकाकर खा सकते हैं, और जो दूसरा तरीका है वो ये है कि आप इसका अचार का आम डाल सकते हैं, आम का सॉरी अचार डाल सकते हैं। जो पहला तरीका है वो ये है कि आप खाने वाला जो होता है मसाला वो इसको लगाकर किसी ऐसी चीज़ में डांप दिया जाए जहाँ इसको हवा ना लगे, और आफ्टर दैट 3 से 4 दिन का ये प्रोसेस है। उसके बाद आप निकाल सकते हैं, उसके बाद ये खा सकते हैं। ठीक है, वो तैयार हो जाएगा। और जो दूसरा तरीका वो ये है कि आप इसको लाल मिर्च, हल्दी और एक मसाला होता है जो आप बाज़ार से लेकर आते हैं, वो सारा मिक्स करके तो इसको लगाकर थोड़ी देर के लिए रख दिया जाता है। ठीक है, धूप में। तो उसके अलावा इसके छोटे छोटे पीस करते हैं। छोटे छोटे पीस करने के बाद इसको वो मसाला वगैरह लगा कर रख दिया जाता है थोड़ी देर धूप में। ठीक है, और उसके बाद फिर इसको जो है ऑयल में डिप कर दिया जाता है। तो ये जो ऊपर से उतार लिए गए थे स्टिक की मदद से, तो अब इनको कलेक्ट किया जा रहा है। तो हार्डली 1.5-2 माह के बाद ये तैयार हो जाता है, और आप इसे खाने के साथ या इसका टेस्ट बनाने के लिए मज़ीद, जैसे कि आप इसमें गाजर ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा आप हरी मिर्च सेंटर से कट करके वो डाल सकते हैं। इसके अलावा आप अगर कोई और चीज़ भी डालना चाहते हैं तो आप इस आम के अचार के साथ डाल सकते हैं। ठीक है, जैसा कि हम नींबू, हमारे जैसे नींबू लगे हुए हैं तो उसमें सर्दियों के एंड पे ख़त्म होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं, तो लाइक हम वो डाल देते हैं। ठीक है, तो इसमें आप अपना टेस्ट बनाने के लिए या अपना बेस्ट अचार बनाकर रखने के लिए या घर के यूज़ के लिए आप कुछ भी इस पर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि एक और चीज़ है, उसका मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं पता, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं और क्या क्या ऐड करना चाह रहे हैं। सो बिफोर आई गो टू एंड द व्लॉग, आई सडनली रिमेंबर डैट के लाइक जब हमारे पहले अचार आते थे, जब हमें अचार डालना होता था आम का, तो जब हम बाज़ार से लेकर आते थे तो मतलब सामने देखकर तो इस तरह की अम्बियाँ जो हैं हमें आम नज़र आ जाते थे। ठीक है, लेकिन वो थोड़े से पके होते थे तो हम उसका फ़ायदा उठाते थे। अब फ़ायदा किस तरह उठाते थे कि इसको ऊपर से छीलते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक अभी मैंने इसका मुंह बना लिया है, इसी तरह से मैं छुरी की बजाय मुंह से या दांतों से इसे सारे को मैं नंगा करूँगा। नंगा करके फिर जो इसको खाने का मज़ा है, ठीक है, ओह माय गॉड, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? तो अब इसको वही प्रोसेस किया जाएगा। इससे जो खाने का मज़ा आता है ना, मैं आपको बता नहीं सकता कि क्या फीलिंग आती है इसको खाने से। ठीक है, एक तो ये कच्चा होता है, एक थोड़ा सा पका होता है, लेकिन जो इसका टेस्ट बन जाता है आई कैन नॉट डिफाइन इन वर्ड्स। तो अब मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो हमारी मक्की है जो आपको ये सामने नज़र आ रही है, तो ये फाइनली तैयार हो चुकी है और अब इसकी कटाई की जाएगी। और इसकी कटाई से पहले मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहूँगा कि हमारा पहले प्रोसेस क्या होता था और इस साल हमने इसका एक्सपीरियंस किया है, तो इस हमारा एक्सपीरियंस कैसा इसका निकला। ठीक है, और दूसरी तरफ देखा जाए तो ये गुलाब लगे हुए हमारे, अब इसकी भी एक स्टोरी थी, ये गुलाब कब लगाए थे और हमारा गुलाब इतना लगाने का पीछे क्या रीज़न थी और व्हाट इज़ द स्टोरी बिहाइंड। तो स्टे विद मी, आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग इन द अपकमिंग व्लॉग्स। तो इसी के साथ आज का व्लॉग वाइंड अप करते हैं। तो जस्ट लाइक ये अभी मैंने मुंह से इसकी थोड़ी सी शेप बना ली है।
तो बेसिकली अब ये वो आ गया एंड आई एम नॉट कैडिंग, दिस इज़ एग्जैक्टली सेम वर्डिंग दैट आई ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू मतलब जो बताई थी। काफ़ी टेस्टी है। If you like the content,